हमने कर्जा नहीं उठाया है, हमने दिल्ली में कर्जा है नहीं और पंजाब में कर्जा कम किया जा रहा है। से लड़ा जाता है और अगले को कामयाबी भी मिलती है तो फिर इकट्ठा होना जरूरी हो जाता है, तो इसलिए इकट्ठे कांग्रेस को करप्टेड कहते थे, फिर लोकतंत्र को बचाने के लिए करप्टेड उसमें मैं बताता हूँ, उसमें जितनी पार्टियां हैं, अगर मान ले 18-20 पार्टियां हैं तो सारी पार्टियां करप्टेड तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ऐसे मैं बताता हूँ जब तक हमने बीजेपी को नहीं देखा था तो लगता था कि केवल कांग्रेस ही करप्टेड है, और जब हमने बीजेपी को देख लिया, बीजेपी हर तरह से करप्ट तो है ही है, लेकिन इन्होंने पहले तो आटे में नमक चलता होगा, इन्होंने तो सब कुछ ही बेच दिया। आज इन्होंने रिक्शे वाले के पास भी टैक्स नहीं छोड़ा और सारा टैक्स करने के बाद भी जनता को सुविधाएं नहीं मिल पाती। पार्टी करप्टेड उसके साथ मिलकर करप्टेड लोगों को खत्म करेगी। ऐसे है कि जब तक आम आदमी पार्टी की पूरी तरह ऊपर हमारा संगठन नहीं पूरे देश में बन जाता, तब तक महाभ्रष्टाचारियों को उतारने के लिए कहीं ना कहीं तो समझौता करना। महाराष्ट्र में दूसरी बैठक हुई है, उस महाराष्ट्र के अंदर का बैठक को निर्णय जो लिया गया है उसमें कुछ खास बातें की गई हैं, तो केजरीवाल जी के बारे में भी कुछ कहा गया है, उसमें कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो सारी वहाँ क्या है, वहाँ तो सारे मिलके काम कर रहे हैं। ऐसे इतना बड़ा परिवार है, हमारा छोटा सा करनाल में परिवार है, तो हमारे सारे जितने भाई हैं छोटे मोटे आपस में नाराजगियां होती रहती हैं, तो जब पूरे देश की पार्टियों को इकट्ठा करना है तो आसान काम तो नहीं है, ये तो योद्धा वाला काम है। जो नेता है दिल्ली में भी वो भी जो है करप्शन के चक्कर में अंदर भी गए, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि बीजेपी का आप शहर में भी देखते हो क्या यहाँ करप्शन नहीं है? मैं बताता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे को बोलते हैं कि आप सारा देख रहे हो कि कितने तहसीलदार, कितने डीटीपी अंदर चले गए, विजिलेंस उठा के अंदर डाल रही है, इतने करप्ट सरकार है यहाँ पे। बताता हूँ नीरा जी, यहाँ पे अगर आप 13 सेक्टर में जाएंगे ना तो लोगों ने 100 करोड़ कोठियों पे लगा रखे हैं, बहुत बड़ा मकान है, और 10 साल के बाद उसकी रिपेयर जो बाकी बढ़ा चढ़ा के बातें बोली गई हैं, 10 साल में 10 साल के बाद रिपेयर नहीं करानी, क्या मकान गिर जाए क्या? बात दुनिया आती है। फिर आप कहोगे कि हमारा मुख्यमंत्री भूखा नंगा है, उसका ऊपर छत कर गया, फिर आप बलविंदर जी एक बात और, इंडिया में जितनी भी मुख्य पार्टी है, ममता बनर्जी कहती है वो प्रधानमंत्री पद की दावेदार है, राहुल गांधी कहते हैं वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार है, शरद पवार कहते हैं वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार असली में है कौन? मैं बताता हूँ, ये मोदी जी आने से पहले इन्होंने तो कब्जा कर लिया। अडवाणी जी कहते थे हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार है, जो हमारी दूसरे जोन से गडकरी जी कहते थे वो है, सुषमा स्वराज कहते थे वो प्रधानमंत्री के दावेदार है। यहाँ पे करनाल में जितने भी पार्टी में लड़े हैं सारे एमएलए पद के दावेदार हैं, दावेदार तो सारे हैं। निर्णय लिया जाएगा कौन मोदी जी के खिलाफ नेता कामयाब है, उसको उसके हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा। करनाल में तैयारी कर ली आप लोगों ने? बलविंदर जी, मैं जिलाध्यक्ष का पद है इस टाइम, उसको निभा रहा हूँ, बाकी आगे का समय। करनाल में तैयारी कर ली आप लोगों ने? आम आदमी पार्टी की करनाल में तैयारी कितनी हो रखी है? आम आदमी पार्टी की तैयारी देखो जी, मैं बताऊं, अभी संगठन बने को हमारे को 3-4 महीने हुए हैं, उसके हिसाब से आप देखते हो कि कैसे हम मीटिंगें ले रही हैं। सबसे ज्यादा मेहनत आज आम आदमी पार्टी कर रही है। कोई 75 साल पुरानी पार्टी है, कोई 100 साल पुरानी पार्टी है, हम 10 साल के हिसाब से बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, और हरियाणा में हम सरकार लेके आए। आम आदमी पार्टी करनाल का पूरा संगठन साथ है? हाँ जी, करनाल का पूरा संगठन साथ है? नहीं, पूरा संगठन साथ है तभी पार्टी चल रही है। संगठन के बगैर क्या होता है? आज तो जिला अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष ने आना था तभी आया ना। आप थोड़ी देर में किसको मिलने वाली है? टिकट का कोई पता नहीं था। आम आदमी पार्टी का नाम किस चीज का है? वो एक आम किसी भी साधारण से परिवार को टिकट मिलेगी। अगर कोई वहम पाले होगा तो वो वहम झूठा है। सुनने में तो ये आ रहा है कि बलविंदर जी को विधायक की टिकट मिल सकती है। ऐसे उम्मीद तो सारे करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस पार्टी में ये तय नहीं है कि आप कहते हो जी जैसे 2 हैं जी, तरलोचन सिंह को मिलेगी, अस्मिता सिंह को मिलेगी। यहाँ ऐसा कुछ तय नहीं कर सकते। MP की टिकट बोल देते हो जी, चाणक्य को मिलेगी या प्रमोद शर्मा को मिलेगी, यहाँ ऐसा कुछ तय नहीं। प्रधानमंत्री पद का दावेदार इंडिया में जो आप लोगों ने गठबंधन किया उसमें मुख्य प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है? ऐसे है जी, हम तो अपनी पार्टी के, हम तो केजरीवाल से काबिल किसी को मानते नहीं, तभी तो
पार्षद होते हुए केजरीवाल जी की नीतियों के साथ जुड़ के हमने काम किया है। लेकिन अगर केजरीवाल जी को कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं बनाएगा, जिसको भी वो योग्य समझेंगे उसका सहयोग करेंगे। बलविंदर जी, बड़ा सवाल है, मुख्यमंत्री कहते हैं मंगलवार को कारें नई सड़कों पे आएंगी, यानी कि फ्री कार जोन रहने वाला है मंगलवार को, क्या लगता है आपको? साइकिल ही चलेंगे, वो ऐसे साइकिल। हाँ, साइकिल चलाए थे पहले भी, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने की नीति कोई ना कोई और बनाई होगी। वो साइकिल स्टैंड बने थे ना, उसके ऊपर एड बना के एड वालों को कमाई करवा दी, साइकिल वाले के नाम पे जनता का टैक्स लूट लूट के बर्बाद कर दिया। और जो हमारे ब्लाइंड के लिए फुटपाथ बनाया था, उसमें आदमी, आंखों वाला आदमी और दो दो चश्मे लगा के नहीं चल सकता, तो ब्लाइंड कैसे चलेगा? और खार ऐसा तो नहीं अब साइकिल वालों से दोबारा कोई टेंडर वेंडर हो गया हो? ऐसे ही है जी। मैं बताता हूँ, जो कूड़े का टेंडर करनाल में हुआ था, आप देखते हो पहले मेरे कार्यकाल में 1 करोड़ रुपए में शहर साफ होता था, आज वही शहर जो है 10 करोड़ में साफ हो रहा है। तो आप समझते हो भ्रष्टाचार तो साफ 45 है। करोड़ कोठी पे लग रहे हैं। आप कोठी को लेके बैठे हैं क्योंकि मुद्दा आपको बहुत बढ़िया मिल गया है। ऐसा मेरी कोठी मैं मुद्दे को उठाकर आम आदमी पार्टी को अच्छे से नहीं जी, नहीं, मैं बताता हूँ। अब हम फॉर्च्यूनर गाड़ी पे आए तो इसका मतलब ये थोड़ी किसी का लूट लिया। जो जनता का पैसा है उन्होंने ऑफिस पे लगाया, अपने घर पे लगाया है, तो घर पे उन्होंने थोड़ी रहना। सरकारें बदलती रहती है, समय बदलता बलविंदर रहता जी, है। इस समय आपके पार्षद भी हैं, पार्षद हैं, और इस समय जो है ना हाउस टैक्स बहुत ज्यादा आ रहा है नगर पालिका के माध्यम से। लोगों के घर घर में जो है वो जैसे 5,000 था, 15,000, 25,000, 30,000 रुपए तक अब इस तरीके के वो आ रहे हैं। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, वो तो नीतियों की इनका खत्म ही हो चुकी है ना। एक हाउस टैक्स क्यों गिनते हो? मतलब है क्या? जिसका जो चीज कम आ रहा है टैक्स, वो बताए। है ही कुछ नहीं, सबको जनता को लूट रहे हैं। हम खेत में से आए, हम मजदूर परिवार से, वो सारे कांग्रेस के अंदर फूट है, ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अंदर भी फूट है। सारे कार्यकर्ता यहाँ पर ऐसे जी फूट और नाराजगी में फर्क होता है। यहाँ कार्यकर्ता आएंगे, अभी कार्यकर्ता की मीटिंग हुई थी, अभी तो जिला अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सभी आएंगे। नाराजगी तो सभा हर पार्टी में चलती रहेंगी, लेकिन फूट नहीं है कि 3 ग्रुप के अंदर घूम रहे हैं, वो मुख्यमंत्री तय करके घूम रहे हैं, 2 अलग घूम रहे हैं मुख्यमंत्री तय करके। ऐसा काम नहीं, उसको फूट बोलते हैं। ये तो छोटी मोटी नाराजगियां तो होती रहेंगी परिवार में। आज मेरी छोटी बेटी नाराज थी, कहती है पापा आज मेरे साथ जाना था, आपने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, मेरे साथ तैयार हुआ, तो मेरे सिवा वो भी नाराज है। करनाल में ऐसा क्या विकास है? तो पंजाब में खत्म कर रहे हैं, ये भी तो आप क्वेश्चन करो। पंजाब में दोबारा किसी को मंजूरी नहीं दी गई, जो डेट खत्म हो गई थी। ये रिश्वत खा खा के आगे मंजूरियां देते हैं। पानीपत का टोल टैक्स की अवधि खत्म होने को थी और आगे 8 महीने की और मंजूरी दे दी है। तो यही तो खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी का आना जरूरी है भाई। करनाल वाले ही लुट गए। यहाँ पे करनाल पे ये पूरे हाईवे का टैक्स है, अम्बाड़ा से लेके और वहाँ पे सोनीपत तक हमारे, वहाँ पे पीछे टोल टैक्स नहीं है। और यहाँ से अगर आप इसराना जाओगे तो आपको 4 टोल टैक्स देके जाना पड़ता है। इसराना कितनी दूर है? तो ये बुरे हालात है। इन हालातों को ठीक करने के लिए आम आदमी पार्टी आई है। मेरा और कोई क्वेश्चन होता है? सारे टैक्सेस बंद करने की, खत्म करने की बातें आप कहते हैं, तो फ्री की रेवड़ियां कहाँ से बेचोगे? टैक्स ऐसे है जो करके दिखाया है। हमने कर्जा नहीं उठाया है, हमने दिल्ली में कर्जा है नहीं और पंजाब में कर्जा कम किया जा रहा है। अगर कर्जा भी कम कर रहे हैं और जनता को सुविधाएं दे रहे हैं तो तकलीफ किस चीज की है? ये दारू की जो गंगा बह रही है, दिल्ली में दारू खुल्लम खुल्ला बिक रही है, पंजाब में भी शुरू हो चुकी है। ये फ्री। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी एक आदेश पारित कर देना। प्रधानमंत्री जी सब सरकारों की पावर छीनने का सारा काम तो कर रहे हैं। एक आदेश पूरा कर दे कि पूरे इंडिया में दारू नहीं बिकेगी, तो केजरीवाल जी कर देगा। रेट भी दिल्ली में काफी कम है, मैं बताता ना, ऐसे है जी। हरियाणा में बंसीलाल जी ने, हरियाणा में बंसीलाल जी ने दारू बंद करी थी, तो लोग पंजाब से ला रहे थे, दिल्ली से ला रहे थे, यूपी से ला रहे थे। एक स्टेट के बंद करने से क्या होगा? सभी स्टेटों में बंद करवाओ। तो हम भी केजरीवाल से निवेदन करेंगे, दिल्ली में बंद कर देंगे। तो ये करनाल में ऐसा कोई विकास है जो आपकी नजरों में ये होना चाहिए? हाँ जी, करनाल में तो विकास बहुत है। एयरपोर्ट लेके आना चाहिए था, 9 साल से नीचे भी सरकार ऊपर सरकार है। मेट्रो लेके आनी चाहिए थी, 9 साल से नीचे से भी सरकार ऊपर के सरकार है। ऐसे सेंटर का काम है, सेंटर के सहयोग की जरूरत है। अगर सेंटर में लाओ, एयरपोर्ट ना लाए तो शहर छोड़ दूंगा। पंजाब में कैसे आ गया?